नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कहते हैं मुसीबत का कोई रंग रूप नहीं होता, वो किसी भी रूप में आ सकती है। लेकिन भारत के कई राज्यों में एक साथ ऐसी मुसीबत आई है जो अपना रंग बदल रही है। इतना ही नहीं, यह मुसीबत ऐसी है जो देखने में बहुत छोटी है, लेकिन घाव इतना गंभीर दे रही है कि लोग महीनों इसे नहीं भूल पाएंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से आए छोटे छोटे करोड़ों घुसपैठियों की, जो कहने को तो टिड्डी हैं, लेकिन 4 इंच के ये जीव भारत पर बड़ा हमला कर रहे हैं। जमीन पर टिड्डियों का कब्जा। आसमान में टिड्डियों का आतंक। खेतों में टिड्डियों की तबाही। घरों में टिड्डियों की घुसपैठ। इंसानों पर टिड्डियों का सामूहिक हमला। हिंदुस्तान में सरहद पार से आई ये 4 इंच की आसमानी आफत है। नाम है टिड्डी। कद काठी ऐसी कि फूंक मार दो तो उड़ जाए, लेकिन इस वक्त ये जितनी बड़ी संख्या में हमले कर रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए तमाम इंतजाम कम पड़ गए हैं। जरा सोचिए, 4 इंच के टिड्डियों ने लाखों की संख्या में अलग अलग झुंड बनाकर खेतों से लेकर घरों तक बड़ी तबाही मचा दी है। देश के 4 राज्यों में टिड्डियों का कहर टूटा है। राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, जालौर समेत 5 जिले, पंजाब के फाजिल्का, गुरदासपुर समेत 4 जिले, मध्य प्रदेश के सतना, रीवा समेत 3 जिले और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, नोएडा समेत 3 जिलों में टिड्डियों का संकट जमीन से आसमान तक मंडरा रहा है। टिड्डियों ने एक साथ देश के 4 बड़े राज्यों में हमला किया है। यूपी के नोएडा, झांसी, एमपी में सतना, राजस्थान के जयपुर, पंजाब में फाजिल्का, दिल्ली के पास नोएडा में भी टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। यूपी के झांसी में टिड्डियों ने खेतों में बड़ा नुकसान किया है, इसलिए डीजे के जरिए तेज आवाज में गाने बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं एमपी के सतना में किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल टिड्डियों ने पूरी तरह बर्बाद कर दी। किसान खेतों में काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में तो टिड्डियों ने लोगों के घरों पर धावा बोल दिया। पंजाब के फाजिल्का में किसान करीब 4 महीने से टिड्डियों के आतंक से लड़ रहे हैं। दोस्तों, टिड्डी दल ये पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान में घुसा है और राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरफ अटैक कर रहा है। इस बार 27 साल में पहली बार इतना बड़ा हमला देश के ऊपर हुआ है। दोस्तों, 400 गुना ज्यादा ब्रीडिंग इसमें कैपेसिटी से इस बार टिड्डी दल में हो रही है। ये यूपी के झांसी की तस्वीरें हैं। खुशी के मौके पर बजाया जाने वाला डीजे टिड्डियों की मुसीबत से बचने के लिए बजाया जा रहा है। टिड्डी तेज शोर के बीच बहुत देर तक नहीं रह सकते, इसलिए लोगों की कोशिश है कि डीजे, थाली, ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया जाए, क्योंकि अब तक टिड्डियों ने यहाँ के किसानों का काफी नुकसान किया है। एमपी बॉर्डर के पास यूपी के झांसी में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए आई लाखों टिड्डियों ने हमला कर दिया है। टिड्डियों के खौफ से घरों के दरवाजे अब ज्यादातर बंद ही रहते हैं। झांसी और आसपास के जिलों में हर सब्जी और सोयाबीन के खेत में तैयार फसल को लगभग पूरी तरह इन टिड्डियों ने बर्बाद कर दिया। ये जो लोकस्ट स्वैम है ये ग्रेगेरियस नेचर का है
और ये वही टिड्डी दल हैं जो राजस्थान से होते हुए शिवपुरी के माध्यम से जनपद झांसी पे आ चुके हैं। विगत 2-3 दिनों से ये टिड्डी दल इसका जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा हो गया था झांसी जनपद के अंदर। और जो ज़ैद सीज़न मतलब जो अभी जो वर्तमान में जो फजली सीज़न जो हमारा जो चल रहा है, उस फजली सीज़न के हिसाब से यहाँ पे टिड्डी दल का जो मूवमेंट है मैक्सिमम सोया की फसल पर हो रही है। यूपी के नोएडा में भी किसानों की फसलों को टिड्डियों का खतरा है। टिड्डियों के कुछ झुंड नोएडा में देखे गए हैं। खेतों में खड़ी फसलों पर इन टिड्डियों की नजर है, इसलिए प्रशासन ने कृषि विभाग और किसानों की एक अहम मीटिंग बुलाकर इस मामले पर रणनीति बनाई। अभी तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में लोकस्ट स्वार्म अटैक की कोई खतरा नहीं है। यह प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की, पश्चिमी दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने की सूचना आ रही है, परंतु कृषि विभाग द्वारा पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। जो जागरूकता करनी है, जो पहले से सावधानियां बरतनी है, तो उन पर अभी विचार किया जा रहा है। और क्योंकि वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी किसान भाइयों को सूचना भी दी जाएगी और जो भी आवश्यक सावधानियां बरतनी होगी वो बरती जाएगी। और अब जयपुर का ये मंजर देखिए। अब तक आपने खेतों में ही टिड्डियों का आतंक देखा होगा, लेकिन देखिए कैसे जयपुर के घरों में टिड्डियों ने लाखों के झुंड में हमला किया। घर की छतों पर लाखों टिड्डी जमा हुए। छतों और खिड़कियों के रास्ते टिड्डियों का समूह रास्ते में मिलने वाली खाने पीने की हर चीज को नुकसान पहुंचा रहा है। एमपी के सतना में लाखों की संख्या में टिड्डियों ने हमला किया है। इससे निपटने के लिए प्रशासन की टीम ने तड़के केमिकल छिड़काव किया। इस हमले का असर भी हुआ क्योंकि उस वक्त टिड्डी आराम कर रहे थे। लाखों टिड्डी जमीन पर मोटी चादर की तरह बिछ गए। लेकिन यूपी समेत देश के कई राज्य अब भी इन टिड्डियों से जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसपैठ कर चुके टिड्डियों ने अब तक करोड़ों की फसल तबाह कर दी है। अब टिड्डी दलों के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा के पास वाले राजस्थान के जिलों में 55 साल बाद टिड्डियों का झुंड बवंडर की तरह हमला कर रहा है। खेतों के बाद अब शहर में टिड्डियों का बवंडर। गुलाबी शहर जयपुर में पाकिस्तानी टिड्डियों का तांडव। एमपी के छतरपुर और आगर मालवा में टिड्डी दलों का आतंक। झांसी के बाद ताजनगरी आगरा पर भी मंडराया खतरा। रेगिस्तानी दुश्मन के खिलाफ चलेगा साझा अभियान। भारत ने पाकिस्तान को दिया संयुक्त युद्ध का प्रस्ताव। उड़ंतु घुसपैठिए पर होगा आखिरी प्रहार। कोरोना काल में टिड्डी युद्ध। राजस्थान के सरहदी जिलों में तबाही मचाने वाले टिड्डी दल की अब गुलाबी नगरी जयपुर में एंट्री हो गई है। जैसलमेर से बाड़मेर तक किसानों की फसलें चट करने वाला टिड्डी दल अब शहरों पर भी कहर बनकर टूट रहा है। ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे लोग भी टिड्डियों का आतंक झेलने को मजबूर हैं। पाकिस्तान से लगे राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़ और श्री गंगानगर इलाकों की फसलों के लिए आतंक बने टिड्डियों का दल पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच गया है और गुलाबी नगरी में दाखिल होते ही टिड्डियों के झुंड ने फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया।
कोरोना संकट से दो दो हाथ कर रहे अधिकारियों तक जब ये खबर पहुंची, तब तक टिड्डी दल राजस्थान के 17 जिलों में घुस चुके थे। इन 17 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहां पर पहली बार इन टिड्डियों ने धावा बोला है। जयपुर का सबसे व्यस्ततम बाजार वाला एरिया, जहां पर कई लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन अचानक यदि वहां की गलियों से एक साथ लाखों की संख्या में टिड्डियों का दल निकल जाए तो कैसा नज़ारा रहा होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जयपुर के राजा पार्क इलाके में। बिजनेस का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है राजा पार्क के बारे में कि पूरे जयपुर के तो क्या, राजस्थान में जो चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी वह राजा पार्क में मिल जाएगी। इतनी सारी वैरायटी की दुकान है। यहाँ पर आज सुबह इसी गली से टिड्डियों का एक पूरा दल निकला था। और मयूर स्टूडियो के मालिक हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर क्या माहौल था, अचानक इतनी सारी टिड्डियाँ और आपके यहाँ से, क्योंकि अब तक तो यही देखा रहा ग्राहक ही निकलते हैं, लोग ही यहाँ से खरीदारी के लिए आते हैं। सर, मैं एक्चुअली घर से निकला तब ऐसा कोई माहौल नहीं था, आराम से निकला। लेकिन घर से जैसे ही निकला, घर मेरा बिल्कुल पास में ही है तिलक नगर में, तो निकला तो कुछ लोग ऊपर देख रहे थे। मैंने उसको अनदेखा करके दुकान की तरफ आ गया। दुकान की तरफ आके देखता हूँ तो पूरे आसमान में गोल्डन कलर की टिड्डियाँ मंडरा रही हैं और इतना ज़्यादा हजूम था। और दूर तक नज़र गई तो और दूर तक बहुत ज़्यादा टिड्डियों का मेला सा लगा हुआ था और पूरा बाज़ार टिड्डियों से भरा हुआ था। और कुछ ही देर में काफ़ी नीचे तक आ गई और रोड पे भी काफ़ी देखने को मिला। मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा ना सुना, लेकिन इस बार जो देखने को मिला सच में भयावह था। जयपुर में पाकिस्तान से आए इन टिड्डी दलों की खबर से अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। चिंता इसलिए भी है कि टिड्डियों का एक छोटा झुंड रोजाना 200 किलोमीटर का सफर तय करने का मादा रखता है, तो वहीं एक दिन में ये 10 हाथी, 25 ऊंट और 2500 लोगों के बराबर खाना खा सकता है। फसलों की तबाही से जब किसानों में हाहाकार मचा तो मंत्री और अधिकारी भी हरकत में आ गए। ये टिड्डी का जो दल है इतनी आगे तक पहुंच चुका है और केंद्र सरकार का एक अलग विभाग होता है। राजस्थान सरकार ने पहले भी उनसे आवेदन किया, लेकिन अब क्योंकि संकट बहुत है, किसान गरीब वैसे ही पिस रहा है, इस टिड्डी से और नुकसान ना हो टिड्डी से, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और अधिक पैसा, साधन, सामग्री, मशीन भेजे और एक युद्ध स्तर पर इसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जयपुर तक पहुँच चुका है, जयपुर के आसपास के इलाकों में। तो मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। किसानों के लिए आतंक का पर्याय बने टिड्डियों की टोली इस बार वक्त से पहले ही ईरान और अफगानिस्तान से भारत की तरफ कूच कर चुकी है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर और बाड़मेर जैसे कई जिलों तक पहुंचने वाले इन टिड्डी दलों के प्रकोप को रोकना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिलहाल राजस्थान के कृषि विभाग के करीब 70% पद खाली पड़े हैं। नतीजा, टिड्डियों के झुंड अब सरहदी जिलों के इतर नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, बूंदी, सीकर और झुंझुनू तक पहुंच गए हैं। अजमेर जिले में करीब 50-55 साल बाद टिड्डियों का बवंडर आया है, जबकि जयपुर में ये पहली बार दाखिल हुआ है। पिछले साल मई के महीने से इस साल फरवरी के महीने तक राजस्थान के 12 जिलों में टिड्डियों ने हमला किया था। सबसे ज्यादा प्रभावित 7 जिलों में करीब 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी करीब 1000 करोड़ रुपए की फसल को टिड्डियों ने नष्ट कर दिया था। हालांकि राजस्थान में अब बुआई मानसून के बाद ही होगी, लिहाजा इस बार फसलों का नुकसान कम हो रहा है, लेकिन सब्जी, हरा चारा और कैर सांगरी जैसी वनस्पति को टिड्डी दल काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसल को बचाने के लिए किसान पारंपरिक तरीके से थाली, पीपे और दूसरे बर्तन बजाकर इन टिड्डियों को भगा रहे हैं। – 2019 से फरवरी 2020 तक हुए टिड्डी हमलों से प्रभावित बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और पाली के 59,878 किसानों को राजस्थान सरकार ने 90.16 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। इन जिलों में 1,43,268 हेक्टेयर की 33% फसल खराब हुई थी।
टिड्डियों का हमला 17 जिलों में हुआ, लेकिन मुआवजा सिर्फ 9 जिलों तक ही पहुंचा। कृषि विभाग ने 45 माइक्रोनियर मशीन और 600 ट्रैक्टर केमिकल स्प्रे के लिए दिए। अब तक करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि पर केमिकल स्प्रे हो चुका है। राजस्थान कृषि विभाग ने केंद्र की टीम को सर्वे के लिए 70 गाड़ियां भी दी हैं। 5 करोड़ रुपए वाहन और 3 करोड़ रुपए केमिकल स्प्रे के लिए आवंटित किए हैं। टिड्डियों की टोली का आतंक सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पाकिस्तान के सीमा में तापमान बढ़ने से राजस्थान से मध्य प्रदेश के नीमच होते हुए टिड्डियों का दल छतरपुर में दाखिल हो गया। छतरपुर में खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए टिड्डियों का झुंड पन्ना में प्रवेश कर गया। किसानों ने बर्तन बजाकर शोर मचाया जिससे टिड्डियां भाग जाएं। छतरपुर की तरह मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी टिड्डी दल किसानों के लिए तबाही का सबब बन रहे हैं। लाखों की तादाद में आए टिड्डियों के झुंड से किसान चिंता में डूब गए हैं। यूपी का झांसी भी टिड्डियों के हमले से दो चार है। पाकिस्तान से आए टिड्डियों की टोली ने बबीना में दहशत पैदा कर रखी है। कुछ देर खेतों में बैठने के बाद टिड्डियों ने रिहायशी इलाकों पर धावा बोला, जिससे लोगों को अपने दरवाजे बंद करने पड़ गए। हालांकि खेतों में गेहूं कट चुके थे, लेकिन सब्जियों पर खतरा मंडरा रहा था। पर गनीमत ये रही कि जल्द ही ये टिड्डी दल झांसी से मध्य प्रदेश की तरफ कूच कर गए। भिंडी है और टिंडे है, करेला है, टमाटर है, बैगन है, इनको नुकसान है जी। टिड्डी से फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देती है जी। टिड्डी दल से जी नुकसान होता है कि खेत के जो फसल लगी हुई होती है, जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है जी। तो फसल के पत्ते खा लेता है तो जानवरों को फिर नुकसान पहुंचाता है जी। जानवर पतला गोबर करने लगते हैं, खाते हैं, तो इसलिए वो इससे बहुत नुकसान होता है। तुरैया खा जाती, भिड्डी खा जाती, तो वो का खीरा खा जाती है, लौकी है, करेला है, भिड्डी है, सब कछु है, धरा धना है, वो भी खा जाती है। बहुत नुकसान होता है। ताजनगरी आगरा जिले पर भी टिड्डी दल का खतरा टला नहीं है। टिड्डियों का झुंड राजस्थान के करौली होते हुए जगनेर के रास्ते कभी भी आगरा में दाखिल हो सकता है। कृषि विभाग ने इसको लेकर किसानों को अलर्ट कर दिया है और छिड़काव के लिए 205 ट्रैक्टर भी तैनात कर दिए हैं। जिन टिड्डियों का कद देखकर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, वो 2 ग्राम की टिड्डी उड़ने में बड़े बड़े फाइटर प्लेन और खाने में हाथियों को भी मात कर देती है। टिड्डियों के कुछ चौंकाने वाले सच देखिए। ये देखिए कि टिड्डी कैसे हमला करते हैं। ये झुंड या फिर दल बनाकर एक साथ ये हमला करते हैं। अब सवाल है कि एक दल में कितने होते हैं टिड्डी? एक दल में लाखों की संख्या में ये टिड्डियां होती हैं। अब नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? जहां पर रुकते हैं पूरी फसल को चट कर देते हैं, यानी कि पूरी फसल को खा जाते हैं। फसलों को कितना खतरा, तो फल फूल पत्ती बीज कुछ नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं। ये वजन कितना होता है? तो जैसा भी हमने आपको बताया, मात्र 2 ग्राम। टिड्डियों के हमलों ने 3 देशों को हिलाकर रख दिया है। भारत, पाकिस्तान और ईरान ने टिड्डी दलों के हमले इतने बढ़ गए हैं कि अब तीनों देश मिलकर टिड्डियों के खिलाफ रणनीतिक युद्ध शुरू कर सकते हैं। भारत ने इस मुसीबत से निपटने के लिए ईरान और पाकिस्तान को कीटनाशक देने की पेशकश भी कर दी है। भारत के प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार कर लिया है, जबकि पाकिस्तान का जवाब आना भी बाकी है। फसलों की दुश्मन बनी ये टिड्डियां ईरान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रेगिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुई हैं। फिलहाल भारत के 6 राज्यों में ये टिड्डियां तबाही का सामान बन चुकी हैं। 4 देशों की समस्या होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ भी टिड्डियों के प्रकोप को लेकर चिंतित है और फसलों की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठा रहा है। मार्च में दिल्ली के FAO दफ्तर में इसको लेकर एक बैठक भी हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि भारत ने रेगिस्तानी टिड्डी पर नियंत्रण के लिए एक बार फिर पाकिस्तान से सहयोग का हाथ बढ़ाया है। भारत ने पाकिस्तान के अलावा ईरान को रेगिस्तानी टिड्डी से मिलकर लड़ने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और भारत को पाकिस्तान के फैसले का इंतजार है।
इस किस्म से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस समय लोकस अटैक से पीड़ित है, जिससे कि उनकी फूड समस्या जो है वो और बढ़ सकती है। भारत में भी लोकस अटैक होता है साउथ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, लेकिन उसके पेस्टिसाइड भारत ने डेवलप कर रखे हैं। खबरें आ रही हैं कि भारत ने पेस्टिसाइड देने की परमिशन मांगी है पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में पेस्टिसाइड लेके अपनी क्रॉप्स को बचाएं। देखिए, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के आवाम से नहीं है, भारत की दुश्मनी पाकिस्तान में ट्रेंड टेररिस्ट से है, जिनको उनकी आईएसआई और उनकी आर्मी ट्रेन करती है। भारत ने ईरान और पाकिस्तान को रेगिस्तानी टिड्डी के नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय सहयोग के तहत टिड्डियों की रोकथाम के लिए मिलकर लड़ने की कोशिश का प्रस्ताव दिया है। भारत ने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि दोनों देश सीमा पर टिड्डी नियंत्रण अभियान का समन्वय करें। भारत पाकिस्तान को कीटनाशक मैलाथियान की सप्लाई करेगा। सहयोग के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन के तंत्र को सक्रिय किया जाएगा। ईरान को भी टिड्डी नियंत्रण के लिए कीटनाशक की आपूर्ति करेगा। भारत, पाकिस्तान, ईरान मिलकर कम करेंगे रेगिस्तानी टिड्डी के प्रभाव। रेगिस्तानी टिड्डी पर काबू पाने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ भी सहयोग का हाथ बढ़ाया है, तो वहीं टिड्डी से पीड़ित ईरान के साथ भी एकजुटता दिखाई है। ईरान ने तो भारत का प्रस्ताव कबूल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के फैसले का अब भी इंतजार है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।